प्रस्तुत करेंगे समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे पहले मैं इसमें कुछ आपको कल बताता हूं। इससे पहले एक शब्द आता है अनुक्रम। अनुक्रम इसे बोलते हैं सीक्वेंस। ये होता क्या है देखिएगा, 2 4 7 11। अब क्या आएगा यहां देखिए, इसमें 2 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, तो अब कितने का आएगा 5 का, ये कितना आएगा 16। फॉर एग्जाम्पल अगला मान लीजिए आपके पास 4 है, 9 है, 16 है, तो अगला क्या है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 25 आएगा। मान लो ये होता 5 10 17 26। अब क्या आएगा तो ध्यान दीजिएगा, 2 का वर्ग 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 3 का वर्ग 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 4 का वर्ग 16 में 1 जोड़ा 17, 5 का वर्ग 25 में 1 जोड़ा 26, तो 6 के वर्ग में 1 जुड़ेगा, कितना आएगा 37। ये सीक्वेंस है जो किसी ना किसी क्रम में है, लेकिन हमारे पढ़ना क्या है चैप्टर समांतर श्रेणी। चैप्टर से समझ आ रहा है, नाम से समझ आ रहा है कि समान अंतर श्रेणी, जिसमें समान अंतर हो, जिसमें डिफरेंस इक्वल हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 सब में डिफरेंस बराबर, 3 7 11 15 19, देखिए सब में डिफरेंस बराबर है। कितने का अंतर है 2 का, सब में 2 का अंतर होगा। इसमें देखिए सब में 4 का अंतर है, ठीक है ना। तो देखिएगा जैसे 3 5 7 9 11, ये कई श्रेणी है समांतर श्रेणी, सब में समांतर कैसा है समान। इसलिए आपको बात याद रखनी है, प्रत्येक अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होता, परंतु प्रत्येक समांतर श्रेणी जो होती है वो अनुक्रम होगी। प्रत्येक अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होता, परंतु प्रत्येक समांतर श्रेणी अनुक्रम होती है। कैसे, अब ये आपके पास आ गया 2 5 9 14, ये देखिए ये अनुक्रम है। यहां 3 का अंतर, यहां 4 का अंतर, यहां 5 का अंतर, ये अनुक्रम है, समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन ये क्या है समांतर श्रेणी। तो प्रत्येक समांतर श्रेणी अनुक्रम होता है, प्रत्येक समांतर श्रेणी अनुक्रम होती है, परंतु प्रत्येक अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होती। ठीक है, अब इससे आगे की बात करते हैं। अब देखिए 3 5 7 9 डॉट डॉट, ये पहला पद है T1, ये दूसरा पद है T2, ये तीसरा पद है T3, ये चौथा पद है T4। T का मतलब क्या है? T मतलब है टर्म,
टर्म माने पद। यदि एक क्लास में एक अमित है तो अटेंडेंस खाली अमित के नाम से लग गई, लेकिन 4 अमित हैं तो अमित फर्स्ट, अमित सेकंड, अमित थर्ड, अमित फोर्थ। इसी प्रकार से बहुत सारे पद लिखे हुए हैं, तो पद नंबर 1, पद नंबर 2, पद नंबर 3, पद नंबर 4। अब इसमें है क्या, डिफरेंस बराबर होना चाहिए। डी बराबर T2 माइनस T1 बराबर होगा, देखिए आप, T3 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T3। प्रत्येक अभिलेख पद में से पूर्व पद को घटाया जाए, अंतर समान होता है समांतर श्रेणी में। यदि अंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी होती है। अब जरा आप विचार करें, यदि आपको पहला पद दे दिया गया, पहला पद A 4 और 3 और डिफरेंस दे दिया आपको 2, तो आप श्रेणी कैसे बनाएंगे? पहला पद 3 जो कहते हैं, अब डिफरेंस जोड़ेंगे, 2 जोड़ दिया, कितना आ गया 5, फिर 2 जोड़ा कितना है 7, फिर 2 जोड़ा फिर कितना आएगा 9, श्रेणी बन गई। तो प्रथम पद ज्यों का त्यों लिखते हैं और उसमें डी को जोड़ते चले जाते हैं, तो हमें क्या बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। अब हमें श्रेणी बनानी है, मतलब हमें एनवां पद निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे? हमने लिखा माना समांतर श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करना। कैसे करेंगे आप? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी तथा एनवां पद टीएन है। आप इसे टीएन लिख लें या एएन लिख लें, एक ही बात है। तो श्रेणी क्या होगी? श्रेणी क्या सिखाया था मैंने? पहला पद ज्यों का त्यों, दूसरे पद के लिए प्रथम पद में डी जोड़िए, अगले पद में फिर इसमें डी जोड़िए, उससे अगले पद में फिर डी जोड़िए। मतलब पहला पद ज्यों का त्यों उतारते हैं और फिर डी जोड़ते चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले पद में एक भी डी नहीं है, दूसरे पद में एक कम डी है, पद दूसरा और डी एक कम, एक डी। तीसरा पद आया तो 2 डी आए, चौथा पद आया तो 3 डी आए, यदि 10वां आएगा तो कितने आएंगे 9 डी, यदि 100वां पद आएगा तो 99 डी। यदि आप इसे लिखना चाहें, T1 कितना है आपके पास A, क्या आप इसको ये लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। एक में से क्या 0 आ गया, A आ गया। T2 आपके पास कितना है A प्लस डी, आप इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 में से क्या A आ गया। तीसरे पद में A प्लस 2D है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, डॉट डॉट डॉट। यदि एनवां पद क्या होगा? आप गौर करिए, सब में ए आ रहा है, ए लगा दिया, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, डी लिख दिया बाहर, सब में डी है। सब में एक घट रहा है, एक घटा दिया। जब पहला पद है तो एक में से घट रहा है, दूसरा है 2 में से घट रहा है, तीसरा है 3 में से, तो एनवां है तो एन में से घटेगा। तो ये क्या होता है? समांतर श्रेणी का एनवां पद। क्या आया समांतर श्रेणी का एनवां पद? Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का एनवां पद है। यहां दिखाई दे रहा आपको n है, n माइनस 1 है, जो पद होगा उससे एक कम डी होगा। अब इसका इस्तेमाल करते हुए आगे बात करेंगे। आपके पास है 5, 10, 15, 20, 25। आपसे कहा गया कि 20वां पद निकालो। 20वां पद निकालें तो देखिएगा ए का मान आपके पास कितना है 5। डी का मान कैसे निकालेंगे? अगले पद में से पूर्व पद को उठाओ, 10 -
-5, 5 आ गया। और आपको कौन सा पद चाहिए? 20वां पद, T20 चाहिए आपको। आपके पास फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब T20 चाहिए, n के 20 लगा दिया, a का मान 5 प्लस n का मान 20 माइनस 1 इंटू टी का मान 5। 5 प्लस 19 पंजे 95, और कितना आ गया? 100। इस फॉर्मूले को जो है हम इसे बोलते हैं जनरल टर्म। ये इसकी जनरल टर्म है। n का मान जो आप लाएंगे वो पद आपको मिल जाएगा। व्यापक पद है, कहीं आपके पास ये लिखा हुआ है an बराबर 2 की पावर n इंटू 5 है। आपसे कहते हैं इसका 5वां पद निकालो। 5वां पद तो बस आपको n की जगह 5 लिखना है। 2 की घात 5 इंटू 5, और 2 की घात 5 था 32 इंटू 5, और 32 पंजे 160 आ गया। कभी भी श्रेणी का nवां पद दे रखा हो, व्यापक पद दे रखा हो, उसमें जो पद पूछे n का मान आप उतना ही लगा दें, उससे आपको वह पद मिल जाता है। देखिए अगला फॉर्मूला, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। क्या लिखा आपने? माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार अंतर d तथा अंतिम पद l है, तो श्रेणी क्या होगी? श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद l है। तो देखिएगा इधर से d बढ़ाएगी। मान लीजिए पहले 5 रुपए वाला बैठा, फिर 10 रुपए वाला बैठा, फिर 15 रुपए वाला, लास्ट में 50 रुपए वाला है। तो उससे पहले वाला कितना होगा? आप तुरंत कहेंगे 45, क्योंकि इधर से 5, 10, 5 5 बढ़ रहा था। उधर 50 से पहले 45 होगा, 45 से पहले 40 होगा। इसी प्रकार यहां पर देखें, a के बाद a प्लस डी है, d बढ़ रहा है, फिर d बढ़ रहा है, फिर d बढ़ेगा, तो उधर से क्या होगा? d घटेगा। तो यदि l है तो इससे पहले क्या आएगा? l माइनस डी। उससे पहले क्या आएगा? l माइनस 2d। यही तो आएगा। अब आप विचार करें, लास्ट वाले पद में l है, उससे पहले दूसरे वाले में क्या? लास्ट से 1d घट रहा है, लास्ट से तीसरा वाले 2d घट रहे हैं। इसी प्रकार इसका nवां पद क्या होगा? अंत से nवां पद क्या होगा? tn डैश। जब दूसरा पद है तो 1d घटा है, तीसरा है तो 2d घट रहे हैं, तो जब nवां होगा तो कितने d घटेंगे? n माइनस 1, एक कम d घटेगा। ये क्या आ गया? अंत से nवां पद। यदि आप सिद्ध करना चाहें तो इसी प्रकार से सिद्ध कर लें कि अंत से पहला पद कितना है? अंत से पहला पद l। आप इस पे लिख सकते हैं l माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार आप दूसरा पद लिख सकते हैं l माइनस डी है, क्या लिख सकते हैं? l माइनस 2 1 इंटू डी डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार nवां पद क्या आएगा? अंत से l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हो सकता है। आपने क्या पढ़ा? प्रारंभ से nवां पद क्या था? प्रारंभ से nवां पद tn आपने पढ़ा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, पहला समूह। अंत से nवां पद, अंत से nवां पद क्या पढ़ा आपने? tn डैश क्या पढ़ा? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा, यदि एक और दो को जोड़ दें तो देखिए इससे ये कट कैंसिल हो जाएगा। क्या रहा? tn प्लस tn डैश
बराबर ए प्लस एल। टी एन क्या है? प्रारंभ से एनवां पद, और टी एन डैश क्या है? अंत से एनवां पद। एनवां पद बराबर किसके बराबर होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। देखिए इन सब चीजों का हम बड़ा जबरदस्त टेक्निकल इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन करा करेंगे। ये तो पहले मैं आपको पूरी थ्योरी समझा रहा हूं, अब इसका यूज कैसे करेंगे। अब ये आपसे किसने कह दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, यहां लिख दिया 1002, और आपसे कह दिया कि शुरू से 20वां पद और अंत से 20वें पद का योग बताओ। शुरू से 20वां और अंत से 20वां आपने पढ़ा। प्रारंभ से एनवां, अंत से एनवां, मतलब प्रारंभ से जो हो वही अंत से हो, तो उसका योग किस तरह होता है? प्रथम और अंतिम। तो प्रारंभ से 20वां पद और अंत से 20वें पद का योग किसके बराबर आएगा? प्रथम पद 2 प्लस 1002, 1004। कोई सा ही बोल दे, प्रारंभ से 50वां, अंत से 50वां, होने एक से चाहिए, किसके बराबर है? प्रथम और अंतिम। यही आएगा योग बार बार। आप कहीं पर भी जोड़ के देख लो, इधर से 2 बढ़ रहे तो इधर से 2 घटेगा, ये आएगा 1000। जी चेक कर लिए। दूसरा यहां से जोड़ो और दूसरा यहां से जोड़ो, अंत से 4 और 1000, 1004। तो कभी भी किसी भी समांतर श्रेणी का प्रारंभ और अंत से योग, प्रथम प्रारंभ से और अंत से पदों का योग प्रथम और अंतिम पद के योग के बराबर आता है। इसी बात को आगे देखते हैं। तो नोट क्या आता है? नोट क्या लिखेंगे हम? समांतर श्रेणी के प्रथम, प्रारंभ और अंत से समदूरस्थ का मतलब क्या है? समान दूरी पर। आगे से जितनी दूरी है, आगे से तीसरा पद है तो अंत से भी तीसरा, प्रारंभ से 5वां है तो अंत से भी 5वां। समदूरस्थ पदों का योग प्रथम और अंतिम पद के योगफल के बराबर होता है। देखिएगा, यदि आपके पास पहला प्रश्न कहता है a बराबर 10 और d बराबर 10, आपसे कहता है पहले 4 पद निकालो, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। आप क्यों ना लेने? पहला पद जो का क्यों, दूसरा निकालने के लिए इसमें डी जोड़िए, 10 में 10 जोड़ेगा 20, तीसरा निकालने के लिए फिर इसमें डी जोड़िए 10, 30, चौथा निकालने के लिए फिर इसमें 10 जोड़िए 40। उस वक्त आप ऐसे करते कि पहला पद t1 बराबर, आपने पहले फॉर्मूला लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब पहला पद a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 10, 0 हो गया, 10 आ गया। दूसरा पद निकालने के लिए आपने a की वैल्यू फिर 10 लिखी, 2 माइनस 1 और डी की वैल्यू 10, 10 प्लस 2 में से गया 1, 10 एकम 10, 20 हो गया। तीसरा पद निकालने के लिए फिर आपने लिखा 10 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? 10। अब यहां 2 बचेगा 20। फिर आपने यहां लिखा t4, 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 10 प्लस, और यह डी की वैल्यू 10 है, 30, और कितना हो गया? 40। अब इतना लंबा आप लिख लें, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, और डायरेक्ट सोचिए, आपको तुरंत सोचना है डायरेक्ट। आपको भाई मैं कह दूं 5वां पद निकालो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5वें पद में 4 डी बनेंगे, a प्लस 4 डी होगा। तो a की वैल्यू 10 और 4 डी का मतलब 10 चौक
40, 40 और 10 50, ऐसे सोचना है आपको, एक एक चीज लिखनी नहीं है। हाई स्कूल लेवल तो ऐसे लिख के करें आराम से, लेकिन जो टेक्निकल पे जब आएंगे तो हमें ऐसे बात करा देंगे आपसे। आपसे कहते हैं 20वां पद निकालो, तो 20वें पद में कितने डी होंगे? 19 डी होंगे। 19 दाई 190, और ए जो होता है उसमें 190 और 10 कितने होते हैं? 200 गेट है, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास ये आ गया 5, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5, 10, 15 डॉट 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 125। आपसे कहा कि अंत से चौथा पद निकालो, या तो फॉर्मूला याद रखेंगे कि अंत से चौथा कह रहा हूं टी एन डैश बाय एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अंत से चौथा बोला है मैंने, अंत से चौथा एल की वैल्यू 125, 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? यहीं से निकालनी है 5, डी यहीं से निकालनी है 125 माइनस, और ये कितना चाहिए? 4 में से 3 और 5 दिया 15, कितना आ गया? 110। आप सोच सकते थे यहां पर भी, इससे पहले 120, इससे पहले 115, इससे पहले 110। बताइए क्या ये क्वेश्चन 10,7,4 का 30वां पद है। क्या होगा? ए का मान कितना है आपके पास? 10, डी का मान T2 माइनस T1 माइनस 3, और एन का मान हमें कौन सा पद चाहिए? 30 चाहिए, ये चाहिए, एन का मान 30 है। टी एन बराबर आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन टी 30 निकालना है, 30वां पद। ए का मान 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3। अब देखिए 10 तो ये रहा, अब यहां बचे 29, 87, माइनस के 87, कितना आ गया? माइनस के 77। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल यही है, इसी प्रकार ए का मान -3, डी का मान -1/2 में से जब इसको घटाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 बचेगा, और कौन सा पद चाहिए? 11वां। अब टी एन बराबर फिर आपने लगा दिया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लगा दिए। ए की वैल्यू -3 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5/2। सॉल्व कर लीजिए, यहां चलेगा 10, 2 से 5 बार बटेगा 25 में से 3 गए 22। आंसर कौन सा पद आ गया? ये 11वां। अगला क्वेश्चन देखिए, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? 78। ए का मान 3, डी का मान 8 माइनस 3 5, और मान लिया ये एनवां पद है 78, और टी एन बराबर क्या फॉर्मूला है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 78 3 एन माइनस 1 इंटू 5, इधर लाएंगे 75 एन माइनस 1 इंटू 5, 5 का भाग करेंगे एन माइनस 1 बराबर कितना जाएगा? 5 से कम 5 और 5 25, तो एन बराबर कितना आ जाएगा? एन बराबर 16। कौन सा पद है 78? 16वां। यदि यहां पर भिन्नात्मक आया था या ऋणात्मक आया था तो ये श्रेणी का पद नहीं होता। कब होगा? जबकि ये कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। यहां देखिए ए का मान 11, ये भी क्वेश्चन है। डी का मान 8 में से 11 गए -3, और मान लिया एनवां पद -150, लिख दिया। अब टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू -150, ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। अब देखिएगा 11 को इधर लाऊंगा तो माइनस के 11, ये माइनस के 161 हो गई, बराबर एन माइनस 1 इंटू -3। यहां ये वहां में इधर जाएगा, पिछला भाग में जाएगा, माइनस ना चलेगा। एन माइनस 1 बराबर 161/3 नहीं कट रहा, इधर ले जाऊंगा एन बराबर 161/3 प्लस 1 164/3,
कितना होता है 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 2/3। कैसा आ गया ये? भिन्नात्मक। जब ये भिन्नात्मक आ गया तो ये इसका पद नहीं है, चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, चूंकि n का मान भिन्नात्मक है, अतः -150 दी हुई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। देखिए, 2 अंकों की संख्याओं में 3 के कितने गुणज हैं? 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की शुरू होती है 10 से, 9 तक तो 1 अंकों की है, 10 से। 10 में क्या 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 11 में नहीं आएगा, 12 में जाएगा। 12 के बाद किसमें आएगा? 15 में जाएगा। 15 के बाद किसमें आएगा? 18 में जाएगा। लास्ट में देखिए 2 अंकों की कौन सी होती है? 2 अंकों की सीधे कौन सी मिली आपको? 99, क्योंकि 100 हो जाएगी 3 अंकों की, और 99 में क्या 3 का भाग जाएगा? जाता है। 33 बार चलाएगा तो 99 लिख लिया। अब ये कह रहा है कितने अंक हैं? तो ए का मान कितना है? 12, डी का मान कितना है? 3, और अंतिम इसको टीएल भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं। एल का मान कितना है? 99। आप टीएल लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 99 12 एन माइनस 1 इंटू 3। 12 को गल्ला है, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गए 8। एन माइनस 1 इंटू 3 का आपने भाग कर दिया। एन माइनस 1 बराबर 29 और एन बराबर कितना आ गया? 30। तो कितनी संख्याएं हैं?